ये अभी 9 साल बेमिसाल में आपने देखा, न केवल महाकाल की मूर्तियां पलटी हैं, कल एक दुखद घटना हुई है कोरोमंडल एक्सप्रेस की और यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस में। ये बानगाज बालेश्वर उड़ीसा का मैं जिक्र कर रहा हूँ। 280 लोगों की जान चली गई और करीब 900 लोग घायल हैं और बहुत बुरी दशा में। और बड़ी बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ बताया जा रहा है कि तेज गति से ट्रेनें चलेंगी। वहाँ पर कोरोमंडल एक्सप्रेस में पटरी से हट गई थी, मालगाड़ी से टकराई। और बड़ी बात है इस आधुनिक युग में दोनों ट्रेनों का, यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस का और कोरोमंडल एक्सप्रेस के बीच में 3 घंटे, बानगा स्टेशन पर 3 घंटे का अंतर दोनों का था। दोनों एक ही समय में पहुंची है। अब इतनी बड़ी, मैं ये कहूँगा, हत्या की जिम्मेदारी रेल मंत्री का, क्योंकि जब झंडी दिखानी हो तब वहाँ पर खड़े हो जाते हैं नरेंद्र मोदी। अब जब रेल के अंदर लोग मर गए, लोगों की जान चली गई, और न केवल ये, क्या कारण है कि दोनों ट्रेनें 3 घंटे का अंतर होने के बावजूद एक समय पर वहां पहुंची हैं। बानगा तो जांच का विषय नहीं, कौन जिम्मेवारी लेगा? वो झंडी दिखाने वाले या फोटो खिंचवाने वाला लेगा या अश्वनी वैष्णव लेगा जिम्मेवारी? अब जब जो लोगों की जान चली गई, रेल पटरी से उतर गई, तो अश्वनी वैष्णव को आगे कर दिया। और जब पटरी पर रेल दौड़ानी हो तो झंडी दिखाने के लिए साफ खड़े होते हैं। चाहे वह महाकाल में मूर्तियां पलट गई, उन मूर्तियों को पलटने का जब झंडी दिखानी हो तो मोदी जी पहुंच गए। अब जब वो मूर्तियां, महाकाल भी रुष्ट हो गया, मूर्तियां पलट गई, तो वह अभिशाप कौन ले? उसकी जिम्मेदारी भी मोदी को लेनी चाहिए, इन हत्या की जिम्मेदारी मोदी को लेनी चाहिए। और जब उद्घाटन हो रहा था संसद का, तब भी मैं ये कहूँगा कि बेटियों को घसीटने पिटवाने की जिम्मेदारी भी नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि 9 साल बेमिसाल में इससे बड़ा क्या होगा कि महाकाल आपसे रुष्ट हो गया। जो रेल कभी आज तक ऐसी घटना नहीं घटी देश के अंदर, आज़ादी के बाद पहली मर्तबा हुआ कि 3 रेलों के एक साथ दुर्घटनाग्रस्त हुआ। ये मैं कह सकता हूँ, कभी मोदी कहते थे कि नसीब वाला, मैं कहता हूँ बदनसीब वाला है। जिस दिन संसद का उद्घाटन हुआ उसी दिन बेटियों को पीटा गया और उसी दिन महाकाल भी रुष्ट हुआ, मूर्तियां पलट गई। और अब रेल के अंदर 280 लोगों की हत्या की जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी को लेनी चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ईमानदार जी। मैं कुछ जनता को बात करते हुए सुना जी कि नए संसद भवन में जो 1200 करोड़ रुपया की लागत आई है जी, अगर वो पैसा ये रेल पटरियों पे खर्चा की जाती जी, तो शायद ये उसका जो पटरी है ये दुर्घटना से, इस तरह का ट्रेन का जो मामला होता है, एक्सीडेंट होता है, वो बच सकता था। बिल्कुल बिल्कुल जो आप कह रहे हैं। पहली बात तो हमारे यहाँ देश में संसद था, क्योंकि ऐतिहासिक पुरुष बनने की लालसा कि मैंने भी दिल्ली के अंदर एक भवन बना दिया। और ये कह भी रहे हैं कई लोग कि भाई इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने के लिए। फिर जो आपका सवाल है, देखिए हमारे देश के अंदर देश को मूर्ति काल की तरफ ले जाया जा रहा है, आप समझ रहे हैं ना। और इसमें जो खर्च हुआ है उसी के खर्चे के हिसाब से 300 से ज़्यादा जिला मुख्यालय की बिल्डिंगें बनी है भाजपा की। किसी ने चंदा नहीं दिया, वो पैसा भी नए संसद भवन के बजट में से आवंटित हुआ है, चोरी करके वहाँ हेरा फेरी हुई है। जांच पड़ताल होनी चाहिए। 300 से ज़्यादा जिला मुख्यालय कैसे भव्य भवन कैसे बने, कहाँ से पैसा आया है। और ठीक उसी तरह मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ, दुख और अफसोस की बात है, सोमालिया जैसे जहाँ रसातल में पहुँच गया देश, बुरी दशा में है, उसके संसद की चोरी करने पर भी, फोटो उसी का डिजाइन चोरी करने का भी 230 करोड़ रुपये भी लगा। मुझे लगता है कि ये तिकोना जो बना है ये अभिशाप की तरफ है, चाहे बेटियों के साथ में हो, महाकाल के साथ और रेल की दुर्घटना का मामला हो। पर देशवासियों से मैं अपील करता हूँ कि नरेंद्र मोदी को जरूर, मुझे तो लगता है, इस्तीफा दे देना चाहिए और आज के बाद ये झंडी दिखाने का सिलसिला मोदी को त्याग देना चाहिए।